बीच में इंटरप्शन था बेटा थोड़ा, मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। अ नेटवर्क of 4 10 microfarad capacitors are connected with 500 volt supply. Determine the equivalent capacitance and second part है charge on each capacitor. ये दिया हुआ है बेटा। मीन्स यहाँ पर जो बैटरी है वो दो इन पॉइंट्स के बीच में लगी हुई है, मतलब चार्ज इधर से जा रहा है, फिर इधर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कौन सा सीरीज़ में है कौन सा पैरेलल में है, टोटल निकाल दो, सी निकल जाएगा, देन क्यू इक्वल टू सी वी, टोटल चार्ज निकल जाएगा जब कैपेसिटेंस टोटल आ जाएगी। देन डू इट योरसेल्फ, इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप कर लेंगे। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस the equivalent capacitance of the combination between A and B in the given figure is 4 microfarad. Means the resultant of this 20 microfarad and the C is 4 microfarad. Calculate capacitance of capacitance C. C की कैपेसिटेंस कितनी होगी, दोनों आपको दिख रहे हैं सीरीज में, तो 1/20 प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/4। देन यू कैलकुलेट C। जब C निकल जाए, what will be the potential drop across each capacitor if 12 volt battery is connected? तो Q is equal to CV, V is equal to Q by C। एंड आप करें इसे अपने आप, पहले C की वैल्यू निकाल दें एंड देन Q is equal to CV से V निकाल दें दोनों कैपेसिटर्स का। ये 7th क्वेश्चन है। It is 8th। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया था। आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बेटा, कभी भी आपको कोई कॉम्बिनेशन इस तरीके से मिले जहाँ कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव मिल रही हो, नेगेटिव से नेगेटिव, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। चार्ज तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सेम चार्ज आएगा ना, यहाँ पॉजिटिव दे रहा है तो इसको भी पॉजिटिव देगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं, ये भी कभी कभी देखते हैं कि इफ़ सेम चार्ज प्लेट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर देन द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम कभी कभी इसको भी यूज़ करते हैं। यहाँ देखें, मान लो A से पॉजिटिव चार्ज आता है और B से नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को पॉजिटिव करेगा, इधर से इन दोनों प्लेट्स को पॉजिटिव करेगा, मतलब तीनों की ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव आपस में जुड़ी हुई है। ऐसे ये इधर से नेगेटिव आएगा, इसको नेगेटिव करेगा और यहाँ से इन दोनों को नेगेटिव करेगा। ये नेगेटिव 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 आपस में जुड़े हैं, पॉजिटिव 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 आपस में जुड़े हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री मीन्स 5, 10 and that 15 are in parallel combination, different charges। तो क्या हो गया बेटा, 5 + 10 15 + 15 30 हो गया टोटल, क्योंकि पैरेलल में। बट दैट 30 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस कैपेसिटेंस C4। तो 1/30 1/30 2/30 1/15 टोटल इज 15 कैपेसिटेंस। फाइंड टोटल कैपेसिटेंस ही निकालना था यहाँ पर। तो समझ में आ रहा है, मैंने इसलिए दिया है कि ताकि आपको यहाँ से कभी कभी ये भी पता चले, अगर सेम चार्ज प्लेट्स आपस में जुड़ी हों, ये पॉजिटिव था, इसने इसको पॉजिटिव किया, मैं दिखा देता हूँ करके, ये पॉजिटिव हो गया, इधर ये पॉजिटिव हो गया, इधर ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में जुड़े हुए हैं, हेंस इट इज़ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 9th क्वेश्चन है, इसमें फिर दोबारा से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये क्वेश्चन देख लें, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क हेयर। ये दोनों हैं, ये दोनों कैपेसिटर्स हैं, एक डायगोनल है और 6 वोल्ट बैटरी के साथ। तो ये कहता है कि किस तरीके से आप इसको करेंगे। चलिए मैं इसमें ही दिखा देता हूँ आपको अलग से।
यहाँ से चार्ज आएगा बेटा Q, यहाँ भी चार्ज Q, यहाँ इस पॉइंट पर उसको 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होना है, ये 3 रास्ते मिले से Q1 यहाँ पर गया, Q2 यहाँ पर गया और यहाँ Q3 गया, Q1 Q2 Q3। तो यहाँ पर तो Q1 ही रहेगा, देखो बेटा कहीं डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, तो ये दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन आ गए। यहाँ से इनको Q2 मिल गया आकर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया चार्ज Q1 प्लस Q2, और यहाँ पर फिर ये Q3 मिल गया, Q3 के मिलती Q चार्ज कंप्लीट। दोबारा देखें, ये Q चार्ज आ रहा था, Q1 यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट पर आया, Q2 इधर से आता हुआ इससे मिल गया, Q1 Q2 आगे बढ़ा, Q3 यहाँ भी मिल गया। आपको मालूम है टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 था, तो यहाँ पहुँचकर टोटल Q चार्ज बैटरी में आ गया। सेम चार्ज कहाँ पर है, इस पर और इस पर Q1 है, तो बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1/2 1/2 1, दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इज इन सीरीज विद दिस, सॉरी इन पैरेलल विद दिस, क्योंकि यहाँ पर Q1 चार्ज है या Q2 चार्ज है। तो यहाँ कितना आ रहा था 1/2 1/2 1 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, पैरेलल में 2 हो गया। नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 इज 2, 1/2 1/2 1, वो 1 इससे ऐड हो गया, तो टोटल इन तीनों का रिजल्टेंट 2 हो गया। दैट 2, इन तीनों पर चार्ज कितना है बेटा, ध्यान से देखो, Q1 इस पे चार्ज, Q2 इस पे चार्ज, तो इन तीनों पर चार्ज है Q1 प्लस Q2, और इस कैपेसिटर पर भी चार्ज है Q1 प्लस Q2, मीन्स इनका रिजल्टेंट जो 2 माइक्रोफराड था उस पर भी चार्ज Q1 प्लस Q2, इसके ऊपर भी चार्ज Q1 प्लस Q2, सो द रिजल्टेंट ऑफ दिस इज इन सीरीज विद दैट 2 माइक्रोफराड। अगेन ये 2 था, ये 2 था, 1/2 1/2 फिर 1 हो गया, दैट 1 इज पैरेलल विद दिस कैपेसिटर, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, सो टोटल कैपेसिटेंस इज 2। देन गो हाइट, फिर आप आगे चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार, क्योंकि इस डायगोनल की वजह से, और ये जो चार्ज Q1 प्लस Q2 इसके रिजल्टेंट तीनों के और इसका सेम रहेगा, इस पर थोड़ा ध्यान देना होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्मॉल प्लेट कैपेसिटर्स X and Y have the same area of plate and same separation between them. X has air, इसके बीच में air है between the plates, and Y contains a dielectric medium of 4, ER से दिखा देते हैं dielectric को, ER is equal to 4. Calculate capacitance of X and Y if equivalent capacitance of combination is 4, means 1/x. तो ये कितना हो जाए, इसको चलो C मान लेते हैं हम कि इसकी कैपेसिटेंस हो गई भाई C, तो इसकी कितनी हो जाएगी 4C, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है C/C0 इज इक्वल टू K, तो ये ओरिजिनल है हमारा, तो ये C हो गया, तो ये कितना हो गया 4C हो गया, 1/C इज इक्वल टू 4 उससे, तो दोनों सीरीज में आ गए, 1/C प्लस 1/4C इज इक्वल टू 1/4C की वैल्यू निकालो, कैपेसिटेंस निकल जाएगी, तो आगे ये जो भी आपसे पूछेगा एनर्जी चार्ज वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, C/C0 इज इक्वल टू K, ये डाइलेक्ट्रिक होता है, C इज इक्वल टू KC0। यहाँ पर इसको मैंने C मान लिया, मतलब जो ओरिजिनल है मेरा वो C है, ये C है, तो इसको C डैश मान लेता हूँ, ये C डैश हो गया, इसको C मान लेते हैं, चलो, तो C डैश कितना हो गया 4C, तो C डैश इज इक्वल टू K, हमारे को 4 दिया है 4C, तो यहाँ से ये आ गया बेटा, इट इज़ C, तो इट इज़ 4C, सीरीज में 1/C प्लस 1/4C इज इक्वल टू 1/4, इक्विवेलेंट हैज़ बीन गिवन, देन डू द रेस्ट, बाकी का क्वेश्चन आप करेंगे। ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरीके से करेंगे और समझेंगे बेटा।
ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं बेटा, ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट तरीके के हैं। इनको किस तरीके से करना है इनको मैं समझाता हूँ। ये प्लेट्स होती हैं, मेटल प्लेट्स, और इस तरीके से ये 15 क्वेश्चंस। फर्स्ट देखें, ये मेटालिक प्लेट्स इस तरीके से, और इसके अंदर एक और मेटालिक प्लेट ऐसे है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, इसको देखें आप। ये बी है, ये ए है। एक को पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव, किसी को भी मान सकते हैं। इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर सकते थे हम। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इसकी सारी प्लेट्स पॉजिटिव हो जाएंगी। ये भी पॉजिटिव, इधर इधर, इधर भी पॉजिटिव। ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। आपको मालूम है जो एक्सट्रीम है वो अर्थर्न्ड होती है, तो बाहर चार्ज नहीं आएगा। जहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मिलेंगे वो कैपेसिटर बनेगा, जो मैंने ये दिखा रखा है। ये कैपेसिटर बनेगा, एक कैपेसिटर ये बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव। जहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है वहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा, मैंने क्रॉस लगा रखा है। तो कैपेसिटर वहीं बनेगा जहाँ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे प्लेट्स पे। तो हमारे को दो मिले, एक यहाँ पर मिला है और एक यहाँ पर मिला है। दो कैपेसिटर मिले, यहाँ पर हमें कोई कैपेसिटर नहीं मिला। अब इन दोनों को देखो, इसकी पॉजिटिव, इस अब तो दो अलग अलग कैपेसिटर हो गए। ये पॉजिटिव प्लेट इसकी पॉजिटिव प्लेट से जुड़ रहे हैं, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से। तो आपको मैंने बताया था जहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ रहा हो, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ रहा हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये फर्स्ट वाला कितना हो गया बेटा, इसको C1 मान लेते हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T, मालूम है ना। C2 कितना हो गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T, और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C इज इक्वल टू 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T। इट इज द आंसर, ये आंसर है। ये वाली शीट नहीं भेजूंगा मैं सिर्फ क्वेश्चन वाली भेजूंगा। इसको समझो, फिर दोबारा वीडियो देखना, फिर करना है इसे। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने आप करेंगे। जैसे अगर इसको पॉजिटिव मान लिया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसके इधर भी पॉजिटिव। ये नेगेटिव मान लिया तो इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर नेगेटिव, पर ये अर्थात फिर कितने बने, क्या हुआ, ये आप अपने आप करें। ये 12th क्वेश्चन। 13th, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरीके से कंप्लीट। हमने क्या किया बेटा, उसमें एक इस तरीके से सेपरेशन डाल दिया ऐसे। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक K1 और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक K2 डाल दिया। सेपरेशन इनके बीच में D है। कहते व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नाउ। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है ये देखें आप। जब मैंने यहाँ सेपरेशन डाला तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 और A/2 हो गया इनका। इधर A/2, इधर A/2। मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। यहाँ सेपरेशन किया, मतलब दो कैपेसिटर्स बने हैं हमारे, दो कैपेसिटर्स बने। एक कैपेसिटर ये बना है और दूसरा कैपेसिटर ये बना है। ये दोनों कैसे जुड़े हैं, पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जुड़ रही है, नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट बन रही है। C1 क्या होगा, ये वाला C1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आपने पढ़ा है, C इक्वल टू। पर अगर K1 उसमें डाइलेक्ट्रिक है तो K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। पर यहाँ पर A तो A/2 हो चुका है, तो इट इज़ K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। सिमिलरली C2 K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। दोनों क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2। आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, सॉरी A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन ले लेंगे तो K1 प्लस K2 ब्रैकेट में आ जाएगा। इट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस, ये टोटल कैपेसिटेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर क्या किया है बेटा, ये तो सेपरेशन इसमें सी ही है, सॉरी ये d/2 हो गया, ये d/2 हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा ए। यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव इंड्यूस के कारण। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ रहा है। इट मीन्स दीज टू, एक ये हो गया कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, ये दोनों आपस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। आपको मालूम है ये अर्थ होगी तो ये पॉजिटिव हो गया, इस पॉजिटिव के कारण यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा, इस नेगेटिव के कारण यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होगा, इस पॉजिटिव के कारण यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा और यहाँ पॉजिटिव अर्थ हो गया। तो यहाँ देखें जो कनेक्टेड है ये आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है। व्हेन पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ द अदर कैपेसिटर, देन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था, पर यहाँ पर रेसिप्रोकल्स का सम आ जाएगा। 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। c1 होगा क्या, c1 मैं लिख रहा हूँ, आप आगे देखेंगे। हमने पढ़ा था ए एफ साइलन नॉट अपॉन डी, यहाँ डी तो भाई आप देखो d/2 हो गया, तो d/2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और साथ में k1 आ जाएगा, ये आ जाएगा k1 ए एफ साइलन अपॉन डी इंटू 2, और इसी तरीके से c2 आ जाएगा। और मैं आपको अच्छी तरीके से इस पे दिखा दूँ। ये देखें यहाँ पर एक प्लेट ये रही पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो गया, ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो गया, यहाँ k1 k2, तो c1 मैंने यहाँ दिखा दिया k1 ए एफ साइलन नॉट अपॉन डी, और d/2 था ना वो 2 ऊपर चला गया, ऐसे k2 ए एफ साइलन अपॉन डी और वो 2 ऊपर चला गया, 1/c1 प्लस 1/c2 इज इक्वल टू 1/c, इससे आप टोटल निकाल देंगे, दैट इज द फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ये कैपेसिटेंस निकालनी है, C इज इक्वल टू ए एफ साइलन नॉट अपॉन डी पर क्वेश्चन। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between plates has an area of 6 into 10 raised to power minus 3 meter square, ये A दे दिया, and the distance between the plates is 3 mm, 3 into 10 raised to power minus 3 meter, ये D दे दिया। Calculate the capacitance of the capacitor, A F साइलन नॉट अपॉन डी, A गिवन आपको, D गिवन है, F साइलन नॉट 8.85 इंटू 10 raised to power minus 12, यह आपने यूज़ किया है इससे पिछले चैप्टर में भी, तो उसको यूज़ करके C निकाल देंगे, C इज इक्वल टू ए एफ साइलन नॉट अपॉन डी। फॉर्मूला यूज्ड यहाँ लिख रहा हूँ, C इज इक्वल टू ए एफ साइलन नॉट अपॉन डी, एफ साइलन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 raised to power minus 12। जब C निकल जाएगा, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट, Q इज इक्वल टू सी वी। C आपने यहाँ से फाइंड आउट कर दिया, इस V से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू सी वी। तो इट इज़ द 15th क्वेश्चन। एक आधे घंटे की क्लास और है जिसमें कैपेसिटर ख़त्म हो जाएगा और कैपेसिटर के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चे कह रहे हैं, मैं आपसे टाइम डिस्कस करूँगा आपके ग्रुप पर कि आपको कौन सा टाइम सूट करेगा, और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम ऑनलाइन देंगे आपको जूम पर। आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, गुड नाइट।